मार और छींक साले। बड़ा आया था हेल्प करने वाला, खुद से काम लेकर आ गया आया। तूने कहा था कि घर आने के बाद मैं मैसेज करूंगा तब तू आएगा, पर तू तो अभी ही आ गया। आर्यन की बात पर रोहन अपने मोबाइल में उसे टाइम दिखाने लगा। भाई घर पहुंचे हुए मुझे आधे घंटे से ऊपर हो गया है। ओ तेरी, चल तू मेरे रूम के अंदर चल, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। भाई मैंने सुना था लड़की के चक्कर में अच्छों की लग जाती है। बड़ा अच्छा आता डोनेट करने वाला बनाए। अब भुगत। अबे अच्छा नहीं तो कम से कम बुरा भी मत बोल। तबीयत खराब हो गई तो क्या करूँगा? अभी तो मम्मी पापा भी घर पर नहीं है। लिख कर रख ले, तुझे पक्का हैवी फीवर आने वाला है। रोहन की टॉन्ट पर आर्यन ने आगे कुछ भी नहीं कहा। रोहन जीप चिढ़ाते हुए आर्यन के कमरे में चला गया। तभी आर्यन को किसी चीज की जोर से टकराने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी और चीज की नहीं, बल्कि रोहन के कमरे में रखे टेबल से टकराने की आवाज थी। अबे आर्यन, ये क्या हाल बना रखा है अपने रूम का? टेबल यहाँ है, बेडशीट वहाँ है, टैब खिड़की पर रखा है, बुक्स फ्लोर पर हैं, और ये क्या, कुत्ते के खाने के बिस्किट तेरे बेड पर? अपने अस्त व्यस्त पड़े इस रूम को देख आर्यन अपना चेहरा छिपाने लगा। वैसे भी लगातार आ रही छींक और आंख में आ रहे पानी की वजह से उसे कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी ओर रोहन था, जो एक एक चीज चेक करते करते चुप ही नहीं हो रहा था। ओ भाई, तेरे इस कमरे को देख कर ना मेरा यहाँ GTA खेलने का मन तो क्या, यहाँ खड़ा होने का भी मन नहीं कर रहा है। कचरा खाना है ये, कचरा खाना, हद है यार। आर्यन नोटिस कर रहा था कि जब से उसने रोहन को आयशा के बारे में बताया है, तब से वो कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा है। उसके बिहेवियर में जेलसी साफ नजर आ रही थी। अबे ज्यादा मत बोल। मेरा रूम भले थोड़ा गंदा है, लेकिन इसमें तेरी तरह वो खलीफा की पिक्स नहीं है। मैं तो अपने कमरे में सबको घुसने भी देता हूँ, लेकिन तू तो अपने कमरे में अपने मॉम डैड को भी नहीं घुसने देता। आर्यन की बात पर रोहन ने घूर कर उसकी ओर देखा और फिर गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से जाने लगा। अबे कहाँ जा रहा है? खेलना नहीं है क्या? खेलने के लिए भी उसे ही बुला ले जिसे तूने छाता दिया है। इतना कहते हुए रोहन ने जोर से दरवाजे को बंद किया और तुरंत ही वहाँ से चला गया। रोहन के वहाँ से जाने के बाद आर्यन ने पहले तो अपने गंदे कमरे के बेड को देखा और फिर विंडो पर मौजूद अपनी टैब को लेकर उसमें सोशल मीडिया सर्फ करने लगा। हालांकि सर्दी की वजह से उसकी आंखों से पानी आ रहा था, पर बावजूद इसके उसने इंस्टा बुक में आयशा का नाम लिखा और उसकी प्राइवेट प्रोफाइल पर चला गया। आयशा मेरा नाम जानती है, क्या करूं? फॉलो रिक्वेस्ट डाल दूं क्या? आयशा के प्राइवेट अकाउंट को देखते हुए आर्यन के दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी और तभी अचानक उसे जोर की छींक आई। आर्यन को अपनी नाक में भी अजीब सी सुरसुराहट हो रही थी। उसे अपने हाथ पैर भी गर्म महसूस होने लगे थे। उसने आहिस्ते से अपने हाथों में मौजूद टैब को बगल में रख दिया और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। आर्यन की हालत खराब हुए जा रही थी और मम्मी पापा के घर में ना होने की वजह से वो समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। वो करहाते हुए करवटें बदले जा रहा था। ओह गॉड, ये कमबख्त नींद भी नहीं आ रही है। तभी अचानक उसकी नजर जैसे ही सामने वाली खिड़की पर पड़ी, वैसे ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। खिड़की पर उसका छाता टंगा हुआ था और उसने देखा कि आयशा अपने भीगे हुए कपड़ों के साथ अपने कमरे में खड़ी है। ओह गॉड, ये इतनी दूर से भी कितनी प्रिटी लग रही है। आयशा को देख आर्यन का चेहरा अचानक से खिल उठा। वो बस किसी टल्ली आशिक की तरह सामने की ओर देखने लगा। अपने कमरे में मौजूद आयशा इस बात से अनजान थी कि सामने वाली खिड़की से आर्यन उसे घूर घूर कर देखे जा रहा है। वो तो बस उदास नजरों से अपने भीगे हुए कपड़ों को देखे जा रही थी और तभी उसकी माँ पायल की तेज आवाज करती हुई उसके पास आई। ये क्या, अभी तक भीगे कपड़ों में है तू? अरे तुझे कितनी बार कहा है, बाहर नहीं तो कम से कम घर के अंदर तो मेरी बात सुन लिया कर। चल अब जल्दी से चेंज कर, अभी डिनर भी बनाना है ना। अपनी माँ की कड़क आवाज सुन आयशा ने अपने भीगे हुए कपड़ों को छुआ। वो अपने कपड़े चेंज करने वाली थी, पर चेंज करने से पहले
वो जैसे ही खिड़की बंद करने को पहुंची, वैसे ही सामने से झांक रहे आर्यन को देख वो चौंक गई। इधर आर्यन ने भी जब आयशा को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वो भी तुरंत पीछे हट गया। ओह शिट, कहीं कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। आर्यन को अफसोस हो रहा था कि उसने खिड़की से आयशा को क्यों देखा। वहीं दूसरी ओर आर्यन की खिड़की से हटते ही आयशा ने उसके अम्ब्रेला को देखा और फिर तुरंत ही खिड़की बंद कर दी। आर्यन की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो दोबारा खिड़की की तरफ देखे, और वैसे भी उसके तपते बदन की वजह से उसे काफी अजीब भी लग रहा था। वो लगातार अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। सर्दी और बुखार की वजह से आर्यन को अपने बेड से उठने का मन भी नहीं कर रहा था, और इसी वजह से एक बार नींद लगने के बाद वो सीधा सुबह ही उठा। सुबह उठने के बाद आर्यन ने महसूस किया कि उसका बदन अभी भी जोरों से तप रहा है। उसका मन नहीं कर रहा था कि वो बेड से उठकर कहीं जाए। मुझे अब डॉक्टर के पास जाना ही होगा। सच में कल की बारिश ने मेरी हालत खराब कर दी है। आर्यन खुद से बातें करते हुए डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसका कॉल बेल बज उठा। ओफो, ये सुबह सुबह कौन आ गया? कॉल बेल की आवाज सुन आर्यन अलसाया हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। आर्यन को उम्मीद थी कि जरूर दरवाजे पर रोहन होगा, लेकिन जब उसने डोर ओपन किया तो अपने सामने खड़े शख्स को देख वो बुरी तरह से चौंक गया। आर्यन के सामने कोई और नहीं बल्कि आयशा थी, और वो भी अपनी खूबसूरत सी मिनी स्कर्ट और पिंक कलर की टी शर्ट में। गुड मॉर्निंग। मिनी स्कर्ट और पिंक कलर की टी शर्ट में देख आर्यन बुरी तरह से शॉक्ड रह गया। वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर क्या बोले, जबकि आर्यन के इस रिएक्शन को देख आयशा हल्की सी आगे आ गई। आर्यन ने देखा कि आयशा के दूसरे हाथ में उसी का अम्ब्रेला मौजूद था। गुड मॉर्निंग आर्यन। आयशा को दोबारा गुड मॉर्निंग बोलते देख आर्यन को मानो जैसे होश आ गया हो। वो आयशा को भी गुड मॉर्निंग बोलने वाला था, पर तभी अचानक उसे जोरों की छींक आ गई। गुड मॉर्निंग आयशा, तुम यहाँ? आर्यन आयशा से हिचकिचाते हुए बात कर रहा था। उसे इस बात का डर था कि कहीं आयशा कल के बारे में उससे बात ना कर ले। वो जानता था कि आयशा ने उसे खिड़की से झांकते हुए देखा है, इसलिए वो आयशा के सामने होने के बाद भी उससे अपनी नजरें मिला नहीं पा रहा था। ओह गॉड, कहीं आयशा भी मुझे बाकियों की तरह लफंगा ना समझ ले। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आर्यन आयशा को देख नर्वस हो रहा था। तभी आयशा ने अपने पीछे रखे आर्यन के अम्ब्रेला को बाहर निकाल लिया और उसे आर्यन की तरफ बढ़ाने लगी। कल हेल्प के लिए थैंक्स। ये लो, अपना छाता पकड़ो। आयशा की बात पर आर्यन ने चीखते हुए अपने अम्ब्रेला को अपने हाथों में ले लिया। लगता है मेरी हेल्प करके तुमने अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर ली है। देखो, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम थोड़े बीमार लग रहे हो। अरे नहीं नहीं, बस हल्की सी सर्दी है और कुछ नहीं। आर्यन अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बस यही चाह रहा था कि आयशा उससे बात करती चली जाए। वहीं दूसरी ओर आयशा शांत नजरों से आर्यन को देख रही थी, और फिर अचानक उसने आगे बढ़कर आर्यन के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। तुम तो बोल रहे थे तुम्हें सिर्फ सर्दी है, पर देखो तुम्हें तो फीवर भी है। ये सब कैसे हुआ आर्यन? तुम तो पानी में भी नहीं भीग रहे थे। फिर आयशा के सवाल पर आर्यन तुरंत ही अपनी नजरें चुराने लगा। ओह गॉड, अब इसे क्या बताऊं कि मैं इसी को देखने के लिए बारिश में कितना भीगता रहा। आयशा की प्यार भरी टच और उसके सवाल, दोनों ही चीजें आर्यन को नर्वस कर रही थी। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या बोले, जबकि आयशा के चेहरे पर अब फिक्र की लकीरें साफ दिखने लगी। कहाँ खोए हो आर्यन? तुमने मेडिसिन तो ली है ना? वो मम्मी पापा घर पर नहीं है, इसलिए रात में मेडिसिन लेने नहीं गया था। थोड़ी देर में लेने चला जाऊंगा। मम्मी पापा नहीं है तो तुम रात भर घर में अकेले थे? कुछ खाया भी था या नहीं? हाँ? आयशा को इस तरह से बात करता देख आर्यन तो कुछ बोल ही नहीं पाया, जबकि तभी आयशा उसके हाथ को थामे हुए उसके घर के अंदर आ गई। आर्यन के लिए ये सब कुछ किसी सपने की तरह था।
वो जिस लड़की को सालों से अपनी खिड़की से देखता रहा, वही लड़की न सिर्फ आज उसके कमरे में है, बल्कि उसकी अच्छी तरह से केयर भी कर रही है। आर्यन अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि आयशा और वो उसके घर में अकेले हैं। वो तो आयशा को देखते हुए अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगा था। ओह गॉड, अगर रोहन ने आयशा को यहाँ देख लिया तब तो वो जल भुनकर राख हो जाएगा। क्या करूं? आयशा को बता दूं अभी कि मैं उसे लाइक करता हूँ? आयशा को अपने घर में देख आर्यन तो जैसे कि मानो 7वें आसमान पर चला गया था, और तभी उसे आयशा की आवाज सुनाई दी। आर्यन, ओ आर्यन, किचन किधर है? किचन? पर आयशा, तुम किचन में क्या करोगी? मैं बाहर खा लूंगा ना। तुम क्यों? आर्यन की बात पर आयशा अपनी कजरारी आंखों से आर्यन की आंखों में देखने लगी। उसने अपनी एक उंगली उठाई और आर्यन के लिप्स पर रख दी। एकदम चुप। एक तो तुम्हें हाई फीवर है और ऊपर से तुम बाहर खाने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं आयशा, वैसी बात नहीं है। मैं तुम्हें बस परेशान करना नहीं चाहता। आर्यन समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर आयशा के दिमाग में चल क्या रहा है। हालांकि आर्यन काफी समय से आयशा को लाइक करता था। वो तो जब भी अपने बेडरूम में होता तब सामने वाली खिड़की को देखते हुए बस यही सोचता कि काश किसी तरह वो आयशा से बात करे। लेकिन आज जब आयशा उसके घर पर आकर उसके लिए कुक करने की बात कर रही थी, तो उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो कुछ भी एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था। वो नर्वस सा कभी आयशा को देखता तो कभी कबाड़ खाने की तरह बने हुए अपने रूम को, और तभी उसे आयशा की आवाज सुनाई दी। आर्यन, मैं परेशान नहीं हूँ। वैसे भी कल तुमने मेरी हेल्प की थी। मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मुसीबत में मैं तुम्हारी हेल्प करूं। फिर भी आर्यन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी आयशा कड़क आवाज में बोली, फिर भी कुछ नहीं आर्यन, अब चलो जाओ, जल्दी से अपने लिए मेडिसिन लेकर आओ। मैं तब तक ब्रेकफास्ट बनाकर रखती हूँ। इतना बोलकर आयशा तुरंत ही किचन की तरफ चली गई, जबकि वहीं आर्यन हिचकिचाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ लगातार अपने गंदे कमरे को देख रहा था। आयशा, तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन मेरे बेडरूम में मत जाना, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ बाबा, नहीं जाऊंगी तुम्हारे सीक्रेट कमरे में, लेकिन मेरा नंबर लेते जाओ। कुछ जरूरत पड़ी तो मैं कॉल करूंगी। आयशा खुद अपना नंबर आर्यन को दे रही थी। आयशा को अपने घर में छोड़ने के बाद आर्यन सोसाइटी के बाहर बैठने वाले डॉक्टर भिड़े के पास जा रहा था। उसके मन में यही सब चीजें चल रही थी कि वो जल्दी से अपनी मेडिसिन लेकर घर आ जाए। वो तेजी से बाहर की ओर जा रहा था, पर तभी अचानक पीछे से गूंजी रोहन की आवाज ने उसे चौंका दिया। अबे आर्यन, कहाँ जा रहा है? रुक रुक रुक, मैं भी आता हूँ। आर्यन को रोहन का बिहेवियर याद था। वो जानता था कि अगर उसने उसे बताया कि आयशा उसके घर पर है तो वो बुरी तरह से चिढ़ जाएगा। अरे कहीं नहीं, बस डॉक्टर भीड़े के पास जा रहा हूँ। कल बारिश में भीगने के बाद से ही हालत खराब है यार। उस आयशा के चक्कर में बीमार पड़ा है साले। हाँ, बड़ा आया है आयशा को छाता देने वाला। आर्यन और रोहन दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ सोसाइटी का एक और लड़का विक्की आ पहुंचा। विक्की ने वहाँ आते ही आर्यन को आंख मारी और शरारत से मुस्कुराने लगा। तो आर्यन ब्रो, आज शाम पार्टी दे रहा है ना? विक्की के सवाल पर आर्यन गौर से रोहन को देखने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले, जबकि वहीं दूसरी ओर विक्की का ये सवाल रोहन को काफी अजीब लगा। विक्की भाई, किस बात की पार्टी मांग रहे हो यार? रोहन के सवाल पर विक्की मुस्कुराते हुए आर्यन को देखने लगा। विक्की के रिएक्शन को देख आर्यन भी समझ चुका था कि आखिर विक्की किस बारे में बात कर रहा है। अबे रोहन, सच में तुझे नहीं पता कि मैं किस लिए पार्टी मांग रहा हूँ? नहीं भाई, बताना, तुम दोनों के बीच किस चीज की खिचड़ी पक रही है? क्या बात है रोहन, तेरे बेस्ट फ्रेंड ने तुझे बताया नहीं? अरे इसके घर में आज अपने मोहल्ले की आलिया भट्ट आई है। आलिया भट्ट। विक्की की बात सुनते ही रोहन बड़ी बड़ी आंखों से आर्यन को देखने लगा। दरअसल वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि सोसाइटी के लड़के आयशा को आलिया भट्ट कहकर बुलाते हैं। आर्यन,
सच में आयशा तेरे घर पर है? रोहन के सवाल पर आर्यन ने पहले तो घूर कर रोहन को देखा और फिर बिना कुछ बोले डॉक्टर भेड़े के मेडिसिन शॉप की तरफ जाने लगा। वो जानता था अगर वो थोड़ी देर और यहाँ रुका तो सोसाइटी के बाकी लड़के भी यहाँ आ जाएंगे। उसने आंख मार के रोहन को इशारा किया कि वो इस बारे में बाद में बात करेगा। सच ही कहा है किसी ने, लड़की के आते ही लड़के अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। अरे भाई इस तरह फुसफुसा क्यों रहा है? मैं जानता हूँ आर्यन ने तुझे ट्रीट जरूर दी होगी। आखिर आयशा के हाथ थामने पर पार्टी तो बनती ही है। अरे हाथ थाम लिया, बात इतनी जल्दी इतनी आगे बढ़ गई। अब तो घंटा ट्रीट, साले ने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं। रोहन के चेहरे पर जेलसी साफ दिख रही थी, लेकिन वो इस बात को भी जानता था कि आर्यन आखिर में उसका बेस्ट फ्रेंड है। इधर एक तरफ जहां रोहन कंफ्यूज्ड सा खड़ा था, वहीं दूसरी ओर आर्यन डॉक्टर भेड़े के मेडिकल शॉप तक आ पहुंचा था। उसने डॉक्टर को अपनी हालत बताकर सारी दवाइयां भी ले ली थी। अब आर्यन वहां से जाने ही वाला था, पर उसने देखा कि उसके मोबाइल पर आयशा का कॉल आ रहा है। आयशा आखिर अब आर्यन को कॉल क्यों कर रही है? क्या आयशा और आर्यन की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा अगला एपिसोड सिर्फ